रिसर्च करने वाली टीम का कहना था कि हम दालचीनी को जितना समझ रहे थे, ये उससे 100 गुना से भी ज्यादा हेल्थ के लिए फायदेमंद है। इसलिए अगर आप दालचीनी इस्तेमाल नहीं करते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको दालचीनी इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले 10 हैरानकुन फवायद के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा दालचीनी इस्तेमाल करने का सही तरीका और मिकदार भी बताएंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि दालचीनी बेहद ताकतवर है और इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल के कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ना हो कि फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़े। दालचीनी के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा तादाद में बल्कि बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि दालचीनी के अंदर इतने ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं कि दुनिया की दूसरी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं जिनमें इतने ज्यादा ताकतवर और इतनी ज्यादा तादाद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दालचीनी के अंदर पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, आपकी स्किन पर जल्दी झुर्रियां नमूदार नहीं होती और आप अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा यंग नजर आते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और बेहद खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और दिल के अमराज से महफूज रखने में मदद करते हैं। साइंसदानों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आप दालचीनी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो दूसरों के मुकाबले में 90% तक कम चांसेस है कि आपको जिंदगी में कोई खतरनाक बीमारी लाहक होगी। इसी तरह दालचीनी का इस्तेमाल इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन का खात्मा करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन तब पैदा होती है जब हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इंसुलिन हार्मोन जिसका बुनियादी काम हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ना सिर्फ डायबिटीज के मर्ज की वजह बनती है बल्कि जदीद रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि 90% लोग जो मोटापे का शिकार हैं उसकी वजह भी यही कंडीशन होती है। इसके अलावा ये कंडीशन कैंसर, जिगर की बीमारियों और गुर्दों को खराब करने की वजह भी बनती है। लेकिन दालचीनी इस्तेमाल करने से बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन का खात्मा हो जाता है। इसके अलावा दालचीनी का इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को कम करता है। जदीद रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि दालचीनी हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन के तौर पर काम करते हुए हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती। इसी तरह दालचीनी का इस्तेमाल खून में शुगर के अब्जॉर्ब होने को कम करता है। यही वजह है कि जो लोग दालचीनी को इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें शुगर का मर्ज होने के खतरा ना होने के बराबर रह जाते हैं। इसी तरह अगर आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है तब भी इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल शुगर के मर्ज को आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने से रोकता है और शुगर की वजह से आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। इसी तरह अगर आप मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने वजन को कम करना चाहते हैं तब भी दालचीनी से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं। इवन के दालचीनी का इस्तेमाल मेडिसिन से भी ज्यादा तेजी से आपको वजन कम करने में मदद करता है। जैसा कि वीडियो में ऊपर आपको बताया कि 90% मोटापे की वजह बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन ही होती है और दालचीनी को इस्तेमाल करने से ये कंडीशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने से आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। इसी तरह दालचीनी के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, यानी इसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैलोरीज तेजी से बर्न होने लगती हैं और आपका वजन तेजी से कम होने लगता है। यानी इसका इस्तेमाल जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पगलाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करती है। इसको इस्तेमाल करने से वैसे तो पूरी बॉडी में मौजूद फालतू चर्बी तेजी से कम होने लगती है, लेकिन खासकर टमी एरिया पर मौजूद फालतू चर्बी तेजी से कम होती है। यही वजह है कि दुनिया में वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है वो दालचीनी ही है। दालचीनी का इस्तेमाल आपके दिल को हेल्दी बनाए रखता है और आपको दिल के मुख्तलिफ अमराज से बचाने में मदद करता है। दालचीनी की सबसे खास बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल तेजी से कम होता है बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बढ़ता है। इसका इस्तेमाल खून की नालियों को कुशादा करता है और नालियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ फेंकने में मदद करता है, जिस वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत मदद मिलती है। दालचीनी का इस्तेमाल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन को न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से बचाता है। यानी सादे अल्फाज में कहें तो इसको इस्तेमाल करने से उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका दिमाग डैमेज नहीं होता, याददाश्त कमजोर नहीं होती, दिमाग की ताकत कम नहीं होती, सोचने समझने की ताकत में कमी नहीं आती और आप अल्जाइमर डिजीज से भी काफी हद तक महफूज रहते हैं। दालचीनी के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसका इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचने में मदद करता है। इसी तरह अगर आपके मुंह से नागवार बदबू आती है जो कि ब्रश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती, तो इसको इस्तेमाल करने से मुंह से आने वाली नागवार बदबू का बहुत जल्द खात्मा हो जाता
जाता है। जिस्म में होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन बेहद खतरनाक होती है और बहुत सारी बड़ी और जानलेवा बीमारियों की वजह बनती है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, दिल के अमराज और दीगर बेशुमार बीमारियां। बहुत से लोगों की हड्डियों और जोड़ों में जो दर्द होता है और जोड़ और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, उसकी भी सबसे बड़ी वजह जिस्म में पैदा होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन ही होती है। लेकिन दारचीनी इस्तेमाल करने से जिस्म में होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन का खात्मा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। दारचीनी का इस्तेमाल हमारे बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से महफूज रखता है। इस तरह इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे इकसाम के कैंसर होने के खतरा बेहद कम रह जाएंगे। दारचीनी से मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना भी बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि ये बेहद ताकतवर होती है। अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का पहला तरीका ये है कि आपने 1.5 से 2 इंच का दारचीनी का टुकड़ा लेना है और इसे 1 गिलास पानी में भिगोकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद आपने गिलास से दारचीनी के टुकड़े को निकाल देना है और इस पानी को पी लेना है। रात भर भीगी रहने की वजह से दारचीनी में मौजूद जितने भी अर्कियात है वो तमाम के तमाम पानी में शामिल हो जाएंगे और आपको दारचीनी के तमाम ही बेनिफिट्स हासिल हो जाएंगे। दारचीनी को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आपने दारचीनी लेकर उसको पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लेना है। उस पाउडर को आप किसी भी साफ बोतल या जार में डालकर लंबे अरसे तक महफूज करके रख सकते हैं। आपने जब भी दारचीनी को इस्तेमाल करना हो, आपने आधा चाय का चम्मच दारचीनी का पाउडर लेना है और इसे 1 गिलास नीम गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल कर लेना है। जबकि तीसरा तरीका दारचीनी की चाय का इस्तेमाल है। आपने 1 कप पानी लेकर उसे बॉयल कर लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो आपने 1.5 से 2 इंच का इसमें दारचीनी का टुकड़ा डाल देना है। टुकड़ा डालते साथ ही आपने फौरी तौर पर आग को बंद कर देना है। अब आपने इस टुकड़े को पानी में ही पड़ा रहने देना है जब तक पानी नीम गर्म ना हो जाए। जैसे ही पानी नीम गर्म हो जाए, आपने दारचीनी के टुकड़े को इससे निकाल लेना है और इससे इस्तेमाल कर लेना है। ज्यादातर लोग दारचीनी के इस्तेमाल में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिस वजह से उन्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ता है, वो ये है कि वो दारचीनी को उबलते पानी में डालने के बाद काफी देर तक बॉयल होने देते हैं। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। आपने दारचीनी को पानी में डालने के बाद फौरी तौर पर आग को बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप दारचीनी को उबलते पानी में काफी देर तक पड़े रहने देंगे और आग को बंद नहीं करेंगे तो दारचीनी फायदे के बजाय उल्टा नुकसानदेह बन जाएगी। अगर दारचीनी को इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स की बात करें, देखें, अगर आपको लो शुगर का मसला है, यानी अक्सर औकात आपकी शुगर लो हो जाती है, तब आप दारचीनी को इस्तेमाल करने में परहेज करें, क्योंकि दारचीनी इस्तेमाल करने के बाद आपकी शुगर मजीद लो होगी, जिस वजह से आप बेहोश तक हो सकते हैं। बहुत से लोग दारचीनी को इस्तेमाल करने में एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये करते हैं कि वो मुसलसल दारचीनी को इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि दारचीनी को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन दारचीनी को इस्तेमाल करना है और उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन की ब्रेक लाजमी लेनी है, क्योंकि अगर आप मुसलसल दारचीनी को इस्तेमाल करते रहेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आपका जिस्म दारचीनी का आदी हो जाएगा, जिस वजह से दारचीनी आपको फायदा पहुंचाना ही छोड़ देगी। जबकि दूसरी चीज ये होगी कि दारचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से आपके जिगर पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं और आपका जिगर डैमेज होने लगता है। इसलिए दारचीनी को मुसलसल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 15 से 20 दिन दारचीनी को इस्तेमाल करें और उसके बाद कम से कम 10 या 15 दिन की ब्रेक लाजमी लें।